भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन किले हैं जिनका इतिहास बहुत ही रोचक है, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। ऐसा ही एक किला है चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला हमारे देश की शान है। इस किले को हम महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीर सपूतों और पद्मिनी के जौहर के कारण जानते हैं। इस किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह किला भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक सत्ता का केंद्र रहा था। इसके निर्माण को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है इस किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। उस समय इसका नाम चित्रकूट था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट लिखा मिलता है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह किला मेसा के पठार पर स्थित है। मौर्य वंश के अंतिम शासक महान को बप्पा रावल ने हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। तभी से इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ गया था। उसके बाद मालवा के परमार राजा मंज ने गुहिल वंशियों को हराकर इसे अपने राज्य में मिला लिया। 9वीं-10वीं शताब्दी तक इस किले पर परमारों का अधिकार रहा। 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यह किला यशोवर्धन को हराकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद यह किला कई वंशों के अधीन रहा। यह किला इतिहास की सबसे बड़ी खूनी लड़ाइयों का गवाह रहा है। 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई हुई। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध किया। वे बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन इस युद्ध में हार गए। इसके बाद राजपूत स्त्रियों ने दुश्मनों के हाथ आने से पहले जौहर कर लिया। यह चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर था। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीतने के बाद यह किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। खिजर खां ने वापसी पर यह किला कान्हा देव के भाई मालदेव को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक कहानी और भी है। कहा जाता है कि भीम ने बनवाया था यह किला। एक बार भीम संपत्ति की खोज में निकले थे। उनकी भेंट एक साधु से होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा। योगी ने पारस पत्थर देने से पहले शर्त रखी कि इस पहाड़ी पर रातों रात एक किला बना दे। भीम ने अपने शौर्य और अपने देवरू भाइयों की सहायता से किले के निर्माण में जुट गए। किला करीब करीब पूरा होने वाला था। दक्षिण हिस्से का थोड़ा सा कार्य बाकी था। तभी योगी के मन में कपट आ गया। उसने मुर्गे की आवाज़ निकाली। भीम ने सोचा सवेरा हो गया है। उसने काम करना बंद कर दिया। जब भीम ने देखा कि साधु ने कपट किया है, उसने अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे वहाँ बड़ा खड्डा बन गया, जिसे लोग भीमताल कहते हैं। और घुटने को जहाँ उसने विश्राम दिया, उसे भीम घोड़ी कहते हैं। जहाँ साधु ने मुर्गे की आवाज़ निकाली, वह ककड़ेश्वर कहलाता है। यह किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। जय हिंद।